अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ लाइव तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नए वीडियोस देखना चाहते हैं पहले तो घंटे को दबाइए जरा दिल से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के तट पर दीवानगंज बाजार से लगभग 3 किलोमीटर दूर अहियापुर नामक गांव में बाबा बिलखरनाथ धाम स्थित है। हर साल महाशिवरात्रि के पावन पर्व के साथ साथ हर तीसरे वर्ष मलमास में 1 महीने तक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें जिले के अलग अलग भागों से आने वाले शिवभक्त एवं संत महात्मा पूजा, प्रवचन आदि कार्यक्रम संपन्न करते हैं। प्रत्येक शनिवार को यहाँ श्रद्धालुओं का अपार जनसमूह देखा जा सकता है। कई दशकों पहले सई नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन पर ऋषिवंश के दीक्षित वंश कश्यप गोत्र के बिलखरिया राजपूतों का एक छत्र राज्य था। बिलखरिया राजपूतों का मूल उद्गम राजस्थान या बिहार के आसपास की कोई जगह मानी जाती है। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया है कि बिलखरिया राजपूत इतनी दूर से परगना पट्टी में किस उद्देश्य से आए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान के किसी प्रांत में भयानक सूखा पड़ने के कारण बिलखरिया राजपूतों को वहां से पलायन करना पड़ा। सूखे की त्रासदी झेलने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वह उसी जगह निवास करेंगे जहां पर कोई नदी बहती हो। उस समय उन्होंने इलाहाबाद के किसी भाग में गंगा नदी के किनारे वास किया, किंतु वर्षा के समय गंगा नदी में आने वाली बाढ़ के कारण उन्हें फिर से पलायन करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने सई नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर अपना निवास स्थापित किया। यहाँ पर न तो सूखा पड़ने की संभावना थी और न ही बाढ़ आने का डर। बिलखरिया राजपूत बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सई नदी के किनारे एक जीर्ण शिवलिंग को पुनः स्थापित किया और रोज सई नदी के जल से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते थे। गर्मी से बचाव के लिए उन्होंने टीले पर जगह जगह पीपल के पेड़ भी लगाए, जो आज भी काफी मात्रा में मौजूद हैं। आज घाट पर पक्की सीढ़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन दशकों पहले बिलखरिया राजपूतों द्वारा यहाँ पर पत्थरों से कच्ची सीढ़ियां बनाई गई थी। यहाँ के आसपास की जमीन काफी उपजाऊ है, जिस पर पूरे वर्ष फसल की पैदावार होती है, जो आज भी यहाँ के हरे भरे खेतों को देखकर पता चलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास काल में यहाँ से गुजर रहे थे, तब यहाँ राजा वेल निप्रति का शासन हुआ करता था। उन्होंने भगवान श्री राम की निस्वार्थ भाव से सेवा की, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ने उन्हीं के नाम से शिवलिंग की स्थापना की और कहा कि जब तक इस शिवलिंग का सई के पावन जल से अभिषेक होता रहेगा, तब तक यह जगह सदैव उपजाऊ बनी रहेगी। बिलखरिया राजपूतों के विनाश के पीछे यही कारण माना जाता है। उपजाऊ जमीन से उत्पन्न अथाह अन्न को बेचकर वह लोग मांस, मदिरा व भोग विलास में ऐसे डूबे कि शिवलिंग का अभिषेक करना ही भूल गए। परिणाम भयानक निकला। सई नदी सूख गई। आसपास का क्षेत्र भयानक सूखा से ग्रस्त हो गया। भुखमरी की नौबत आ गई। इस तरह से बिलखरिया राजपूतों का समूल नाश हो गया। वर्षों बीते और सूखे के कारण आसपास बबूल के घने जंगल उगाए, जिसके कारण चरवाहों का आना जाना प्रारंभ हो गया। बिलखरिया राजपूतों ने जिस शिवलिंग को स्थापित किया था, अब वह मात्र एक पत्थर स्वरूप में शेष था। एक चरवाहे के द्वारा बबूल के पेड़ों को काटने के लिए इस शिवलिंग पर
कुल्हाड़ी को रगड़कर धार तेज करते समय वह फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधे सई नदी में जा गिरा। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई। अंततः उसने उस पत्थर के आसपास की झाड़ियों को साफ करके शिवलिंग को स्वरूप दिया और पुनः सई नदी के जल से उसका अभिषेक किया। आसपास उगे सर्पतों को काटकर शिवलिंग के ऊपर छान का आवरण देकर उसे एक मंदिर का रूप दिया। जब शिवलिंग की महिमा आसपास के गांवों से होते हुए राजा दिलीपपुर के कानों तक पहुंची, तब उन्होंने यहाँ पर पक्की छत का निर्माण करवाया। वर्तमान में बाबा विल्खनाथ धाम सेवा समिति के द्वारा मंदिर परिसर में राम, जानकी, हनुमान जी एवं विश्वकर्मा भगवान के मंदिरों के साथ ही साथ कई धर्मशालाएं और सराय का भी निर्माण करवाया गया है। यदि आपको बाबा विल्खनाथ धाम की यह भक्तिमय प्रस्तुति पसंद आई तो प्रतापगढ़ हब के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और हाँ, अपने विचारों को टिप्पणी के रूप में लिखना मत भूलें। हर हर महादेव।